बहादुर साहब 4000 सीसी लग्जरी गाड़ी में बैठकर आते हैं। उनकी गाड़ी पर मकरूज मुल्क का सब्ज झंडा लहरा रहा होता है। टैंकी में 50 से 100 लीटर मुफ्त का पेट्रोल होता है। वो कुर्सी पर विराजमान होकर अपने ऑफिस में बैठकर सारे कैमरे आगे लगाकर 275 रुपए फी लीटर की बदखबरी ये कहकर सुनाता है कि मजीद इजाफे के लिए तैयार रहें क्योंकि मुल्क को बचाना है। ये कहकर लशपश गाड़ी में हाथ हिलाता हुआ निकल जाता है क्योंकि इस ऐलान से उसे खुद रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। कौम के दर्द में मरने वालों के बयानात का निचोड़ ये है कि मुल्क बचाना है तो फिर महंगाई बर्दाश्त करना होगी। जी बेहतर, मुल्क ही तो बचाना है। क्या आप इसमें हिस्सा डालेंगे? जी, आप जिनको सिर्फ 300 लीटर पेट्रोल की मद में हजारों लाखों रुपए कौमी खजाने से मिलते हैं और ये पेट्रोल 19वें ग्रेड के हर अफसर से लेकर बड़ी कार और बड़ी तौंद वाले हर मुस्तहक मेंबर पार्लियामेंट को मिलता है। इसी 90 अरब माहाना सिर्फ मुराद पर खा जाने वाले मगरमच्छ सिर्फ 1 साल के लिए क्या मुल्क बचाने में हिस्सा डाल सकते हैं? क्या अपने पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं? नहीं, मुश्किल हो जाएगी ना। मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, सब्सिडी और टैक्स फ्री अयाशी, मगर वीआईपी इलाज, एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन ऑफिस, मुफ्त तालीम, पूरी दुनिया के मुफ्त चक्कर, ये सब न रहा तो ये मुस्तहक अशराफिया तो मर जाएंगे। लेकिन हर बार रोते हुए कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है। इस दिवालियापन में किसी एक लीडर ने कभी अपनी मुराद वापस करने का ऐलान किया है आज तक? किसी एक बंदे ने 90 अरब रुपए की माहाना अयाशी बंद करने का नाम लिया क्या? आप कोई सियासी हो, कोई जर्नैल हो, कोई जज हो, कोई आम अफसर हो, कभी किसी एक ने अपनी और नस्ली शहजादों की शाहाना मुराद का नोटिस लिया? नहीं ना। तो मुनाफिकों, फिर रोना किस बात का है? मुल्क के वसीतर मफाद में हमने ही सिसकना, रोना और तड़पना है। तो आपका इस वतन और तकलीफ से क्या ताल्लुक? हम मुल्क बचाने के लिए फाका करने को तैयार हैं। हमसे मुराद अवाम है, लेकिन इस बार अवाम चाहते हैं कि ये अशराफिया भी हिस्सा डाले। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, ये मुल्क सिर्फ गरीब अवाम का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों का नहीं, ये मुल्क सिर्फ जजों जर्नैलों का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं। अगर ये मुल्क किसी एक का नहीं तो हिस्सा डालने के लिए हर वक्त सिर्फ गरीब ही को क्यों आजमाया जाता है? अगर कोलंबो जैसे हालात पैदा हो गए हैं ना और एक एक अय्याश को गिरबान से पकड़कर कौम चौक में ले आए तो कौम को इल्जाम मत देना। भूख, मुफलिसी, खाली जेब और खाली पेट इतनी बुरी चीज है कि ऐवान हिला देती है। अवाम आपसे कहते हैं कि गरीब के पास खाने के लिए खत्म हो रहा है। तुम लोगों ने आज भी उनका साथ नहीं दिया तो फिर कल मत कहना कि बहुत देर हो चुकी है। आए बिला तफरीक हम सब मिलकर जाती वाबस्तगी से हटकर मुल्क को बचाते हैं। किसी भी जमात से हटकर हम एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं और मुल्क के बारे में सोचते हैं। मुराद में इस्लाहात से पहले वोट मत दें। सोशल मीडिया हो या मुल्क की गलियां, यहां हर जगह एक जबान हो जाए, एक आवाज बन जाए, वरना ये मगरमच्छ तुम्हारी खुशियां और इस मुल्क को खा जाएंगे। आज अगर इलेक्शन होने का टाइम ऐसे नहीं आ रहा तो पूरे मुल्क के अवाम एक जबान होकर इस चीज पर मुत्तफिक हो जाएं कि तमाम अशराफिया का हर किस्म की अय्याशी, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, हर चीज दुनिया के दौरे खत्म कर दिया जाए और सादा तरीके से तनख्वाह पर गुजारा किया जाए। तब जाकर हम एक कौम बनेंगे। एक तरफ अशराफिया का ये निजाम और दूसरी तरफ गुरबा का ये निजाम कि इसके पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम सबको मिलकर एक मुहिम चलाना होगी। इस मुहिम में हम सबको, बाकी सबको अपने तय जगाने की कोशिश करना होगी। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। आज पाकिस्तान को डूबता हम सारे देख रहे हैं। क्या ख्याल है कि अगर आज किसी और पर गुर्बत आई है तो कल तुम पर नहीं आएगी? पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है। कहां 120 रुपए डॉलर से 300 रुपए डॉलर तक पहुंच रहा है। हम कहां पर खड़े हैं? खुदा का नाम लेकर अपनी अपनी जात को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोच लो। पहले पाकिस्तानी बनो, बाद में अपने लिए सोचना। अगर तुम अपने लिए आज खुद नहीं सोचोगे तो याद रखना तुम्हें दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आज हम अपना इमेज बहुत तेजी से खो रहे हैं।